भाई ऑस्ट्रेलिया कम बैक करेगा। बट अखिल भाई आप कैसे रेट करते हो इस ऑस्ट्रेलिया को? बिकॉज एडिलेड आ चुके हैं हम लोग, अब कारवां जो है एडिलेड पहुंचा है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए तो 2 झटके लगे हैं। एक तो मिचेल मार्श बाहर हो गए हैं और जॉश हेजलवुड भी बाहर हो गए हैं। अब ब्यू वेबस्टर आए इस टीम में, मार्श शायद अभी बाहर नहीं हुए हैं, शायद वो नहीं, उनको लेके जो अपडेट है कि वो शायद बॉलिंग नहीं करेंगे। अच्छा, बॉलिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे, बैटिंग करेंगे, प्रॉपर बैट्समैन नहीं खेलेंगे। बट आई थिंक जो बड़ा झटका वो है जॉश हेजलवुड का। अब हेजलवुड नहीं होंगे तो ऐसे में आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को कैसे रेट करते हैं? कौन फेवरेट होगा अब? यार ऑस्ट्रेलिया की टीम पिंक बॉल क्रिकेट में, टच क्रिकेट में बहुत डिपेंड करती है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के ऊपर। तिकड़ी है, अब कमिंस और स्टार्क अकेले पड़ जाएंगे, वो भी तब जब आपको कमबैक करना है। आप ऑलरेडी एक मैच हार चुके हैं और यहां से अगर एक और मैच हार गए तो WTC आपकी दूर से दूर चला जाएगा, मतलब आपकी पकड़ से भी दूर चला जाएगा। हेजलवुड का ना होना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। व्यू वेबस्टर है ना, व्यू वेबस्टर, हाँ, क्या बॉलर है ना, ये ऑलराउंडर है, इनफैक्ट बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बट डोमेस्टिक में इन्होंने अच्छा किया। और ये इनफैक्ट ग्राफिक्स से हम दिखा भी रहे हैं जिनका प्लेइंग 11 है। एक चीज ये भी है, जो प्लेयर इंडिया के खिलाफ खेलता है ना और डेब्यू करता है, वो चलता जरूर है। लेकिन ये प्लेइंग 11 है ऑस्ट्रेलिया का। अब इसमें अगर आप देखें तो कुछ ऐसे नाम अखिल भाई जो अच्छा नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप चाहे मैक्सवेनी की बात करें, उन्होंने डेब्यू था पर्थ टेस्ट में और बुमराह जैसे उनको आउट किया था, वो तो बस बुमराह को कैसे न कैसे करके गेंदें डॉट निकाल रहे थे, लेकिन निकाल नहीं पाए और आउट हो गए। उसके अलावा ख्वाजा का फॉर्म उनके लिए हेडेक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मिडिल ऑर्डर है ना अखिल भाई, ये नहीं चल रहा है। इसमें अगर आप देखें शिव स्मिथ और मानस लाबुशेन, इनफैक्ट मानस लाबुशेन के तो पिछले 10 इनिंग उठाकर देखोगे तो शायद 20 रन से ऊपर ही नहीं है। अब ये हाल हो चुका है मानस लाबुशेन का, स्मिथ का भी यही हाल है, स्मिथ का भी। और आउट होने का तरीका देख लीजिए आप, सारे के सारे दोनों के दोनों बल्लेबाज है ना, बुमराह के सामने इतना खौफ दिमाग में लिया हुआ कि बुमराह आएंगे कैसे खेले। अब वो क्या कर रहे हैं, वो तीनों स्टंप्स के बीच में आ जाते हैं और ऐसे करने लग जाते हैं, डिफेंस करते और फिर आउट हो जाते हैं। तो कैसे होगा इनका काम? ये तो अच्छी बात है, इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा ऐसे ही रहे। कहते हैं ना, दिन में एक बार जबान पे सरस्वती बैठती है, तो वो सरस्वती में चाहूंगा कि मोनू चहल की जबान पे बैठ चुकी हो और मानस लाबुशेन, ट्रेविस हेड भी और स्टीव स्मिथ ऐसी आउट ऑफ फॉर्म रहे। स्पेशली ट्रेविस हेड की आज भी वीडियोस देख रहा था, मतलब धुआंधार तरीके से बैटिंग कर रहा है बंदा यार, रुकता ही नहीं है। T20 क्रिकेट बना रखा है, T10 बना रखा है, छोड़ता ही नहीं है बंदा। टेस्ट क्रिकेट तो कुछ भी इंडिया के लिए माइनस पॉइंट, डरने वाली बात ट्रेविस हेड रहेंगे। स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन से इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ट्रेविस हेड टिक गए तो वो वनडे क्रिकेट के स्टाइल में बैटिंग करेंगे और बहुत गंदा मारेंगे। पार्थ में भी अच्छा खेले थे ट्रेविस हेड, अच्छा खेले सेकंड इनिंग में। और उसी पर मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया चेंजेस करेगा तो आई थिंक बैटिंग में ही चेंजेस होंगे। हर्षित राणा जो विकेट लिया था ट्रेविस हेड का, मुझे तो लगता है बॉलिंग में कुछ चेंज होगा। आपको लगता है कुछ होगा? वार्म अप मैच में भी हर्षित ने 4 विकेट लिए, वो भी 6 गेंदों के अंदर, यानी कि हर्षित का खेलना तो तय है। अब बैटिंग में वो चेंज होंगे, पडिक्कल की जगह गिल आ जाएंगे, जुरेल की जगह KL राहुल नंबर 6 जाएंगे और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि भाई जो बॉलिंग इंडिया की देखें, क्या वॉशिंगटन सुंदर ही खेलेंगे या आपको लगता है अश्विन जडेजा में से किसी एक आ सकते हैं? यार मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सुंदर के साथ ही टीम जाएगी। अश्विन के साथ, जडेजा के साथ जाना होता तो पर्थ में भी जाते, क्योंकि अब टीम शायद एक युवा खिलाड़ी की तरफ देख रही है। पंत और जडेजा की तरफ टीम रुख नहीं कर रही है। हाँ, हो सकता है कि आकाशदीप को खेलने का मौका मिले पिंक बॉल के साथ। बहुत लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद आकाशदीप आ जाए। नीतीश कुमार, सिराज की जगह आप देख रहे हैं? नहीं यार, सिराज को तो खिलाना पड़ेगा, सिराज को खिलाना पड़ेगा। पिछले मैच में विकेट्स के खाते में भले ही नहीं थे, लेकिन जो टप्पा सिराज ने डाला था, जो जिस टप्पे पे डालने की कोशिश कर रहे थे, उस पे कामयाबी मिली है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप एडिलेड का पिच देखें, जो अब तक अभी आया है रिपोर्ट्स की माने, तो वहां पर पेस भी होगा और बाउंस भी होगा और ऐसे में गेंदबाजों की लॉटरी लगेगी। और ऑस्ट्रेलिया के देखें तो उनके पास पैट कमिंस है, स्टार्क है और कहीं ना कहीं व्यू वेबस्टर का देखना होगा कि कैसी गेंद करते हैं। बिकॉज एक डेब्यू मैच में थोड़ा नर्वस भी रहता है ना कोई भी खिलाड़ी, क्योंकि तो मुझे लगता है स्कॉट बोलैंड भी खेलेंगे। स्कॉट बोलैंड, हाँ, वो अच्छे गेंदबाज है इनफैक्ट, क्योंकि उनके पास एक्यूरेसी है। 10 मैचों में 35 विकेट भी ले चुके हैं। औसत भी भाई की 21 या 22 की एवरेज है। 21 या 22 की एवरेज है। बट फिर भी यार मुझे तो अभी भी डर लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ना कम बैक करेगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे, क्योंकि बिकॉज उनके जो आप अगर देखें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े, वही बड़े एक्साइटिंग है। अखिल भाई, आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि दोनों टीमें अगर आप देखें तो जब जब टेस्ट में भिड़ती है भाई, एक अलग ही रोमांच आता है। और वर्ल्ड में अब ये ले लीजिए, दोनों बेस्ट टीमें, नो डाउट। लास्ट जो WTC फाइनल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ही हुआ था। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 108 मुकाबले खेले जा चुके हैं। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, 45 मुकाबले उन्होंने जीते, इंडिया ने केवल 33 जीते, 29 ड्रॉ हुए और 1 मुकाबला टाई रहा। और जो इंडिया एकमात्र टेस्ट हारा है डे नाइट टेस्ट क्रिकेट में, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आ रहा है। 4 मैच खेले, बांग्लादेश को पारी और 46 रन से हराया।
साल 2019, उसके बाद 2021 में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया, 2022 में श्रीलंका को 238 रन से हराया, लेकिन 2020 में इंडिया बहुत मुश्किल बुरी तरीके से हारा था 8 विकेट से, और 2020 के बाद से हमने खेला भी नहीं है। 2022 के बाद से इंडिया के लिए भी माइनस पॉइंट रहेगा कि हर 2 साल बाद एक मैच खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया हर साल एक पिंक बॉल टेस्ट खेलता ही खेलता है। खेलता है। लेकिन अखिल भाई, इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बड़ा हाई है, अगर आप देखें, क्योंकि आपने पर्थ टेस्ट जैसे जीता और उसमें अगर आप देखें रोहित भी नहीं थे, गिल भी नहीं थे, जडेजा भी नहीं थे, अश्विन भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम तो करेगी। लेकिन अब इस मैच में अगर आप देखें भाई, इंडिया के लिए इम्तिहान और बड़ा हो गया, बिकॉज एक तो पिंक बॉल टेस्ट थोड़ा सा हुआ बना हुआ है, क्योंकि गेंद कैसा करेगा और पहले 10-12 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर इंडिया कोलैप्स कर गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फर्स्ट इनिंग में, वो तो ठीक है भाई, चमत्कार है तो नमस्कार, आपने बुमराह ने विकेट निकाल दिए, बट एडिलेड में अगर ऐसा हो गया तो फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। तो ऐसे में आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस मैच में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो, जैसे जायसवाल ने वो काम किया था, इंडिया के लिए कौन ऐसा खिलाड़ी जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बनेगा इस मैच में? विराट कोहली। विराट कोहली इसलिए क्योंकि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर आपके ग्राफिक्स चल रहे हैं। विराट कोहली 4 मैच खेले हैं, एवरेज ऑलमोस्ट 64 की है, 63.63 की एवरेज, और 4 में से 3 शतक उन्होंने एडिलेड में ठोके हैं। 2014 में उन्होंने दोनों पारियों में शतक ठोका था। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश भी करते हैं। विराट कोहली का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एडिलेड ओवल में धमाकेदार है। आप देख लीजिए, मतलब पिछले मैच में जिस तरह की पारी खेली, 4 मैच खेले, ऑलमोस्ट 65 की एवरेज, 1 शतक, 3 शतक, 509 रन। और एडिलेड में 2012 में विराट कोहली ने अपना पहला मैच खेला था, पहली पारी में 116 रनों की पारी खेली, दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन साल 2014 की दोनों पारियों में 115 रन, दूसरी पारी में 141 रन ठोके थे, और 30 शतक लगा चुके हैं। पहला शतक इनका इसी मैदान पे आया था, इसी मैदान पे आया था। और शायद एक मैच मुझे याद है, 283 समथिंग इंडिया ने बनाए थे, 123 के विराट के थे ना शायद। ये 2014 वाली बात है, जब जिस सीरीज में धोनी ने रिटायरमेंट लिया था। हाँ, रिटायरमेंट लिया था। लेकिन अखिल भाई, ये जो एडिलेड का इम्तिहान है, कैसे जीतेगा हिंदुस्तान, हम हमेशा कहते रहते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग तो होने वाला है, बट आपको ऐसे 2 से 3 ऐसे क्या काम करें जिससे हम कंगारुओं को रोक लें, बिकॉज वो घायल शेर है। छोड़ो ये, आप बताओ, आपने मुझसे बहुत सवाल कर लिया, अब आप बताओ इंडिया क्या काम करे। मैं तो कहता हूं अगर आपने बैटिंग अच्छी कर दी तो आप क्लिक कर गए, लेकिन अगर बैटिंग मरवाएगी इंडिया को, मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि बॉलिंग आपके पास दमखम है, बॉलिंग में आपके पास बुमराह नाम का एक ऐसा गेंदबाज है जिन्होंने पूरा डरा रखा पूरा ऑस्ट्रेलिया। चल एक बात बताओ मेरे को, हम बार बार बुमराह पे आके क्यों स्टे कर जाते हैं? इसलिए कर जाते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस गेंदबाज नहीं है। बाकी अगर शमी होता ना तो हम लोग कहते कि आज शमी आपके पास सिराज को इंक्लूड नहीं करोगे? सिराज को इसलिए इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि उनका परफॉर्मेंस डीप हुआ है, और अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पहला टेस्ट भी देखें, वो तो बुमराह को विकेट मिल रहे थे, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ईजी हो रहा था गेंद करना। फिर एक्सपीरियंस के तौर पे तो आप अश्विन को भी खिला सकते हो। अश्विन का ये रहेगा बिकॉज पिच कैसा है, वो आप टॉस पर आप डिसाइड करेंगे, जो कोच की या कप्तान की क्या सोच होने वाले, क्या हम अश्विन को ले सकते हैं। बट आपको फिर ये भी देखना होगा कि जो वॉशिंगटन सुंदर है, उन्होंने अच्छा किया हुआ ऑस्ट्रेलिया में। 2021 में वो गाबा जब हम जीते थे तो वॉशिंगटन सुंदर ने रन बनाए थे। अब आपको एक ऐसा बैट्समैन भी चाहिए जो अखिल भाई 30-40 रन अश्विन बैटिंग तो कर लेता है। अश्विन का ये उसी सीरीज में अश्विन ने 4 बार स्मिथ को आउट किया था, ये भूलना नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, फिर आप अब देख लीजिए, फिर आपको वॉशिंगटन सुंदर भी चाहिए। एक चीज, अच्छा आपको नहीं लगता कि जैसे ऑस्ट्रेलिया लाइन के साथ जाता है, ऑफ स्पिनर को प्रायोरिटी देते हैं, हमें भी एक ऑफ स्पिनर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो भी दिग्गज स्पिनर को हमारे। नहीं बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आप बेस्ट स्पिनर खिलाइए, बट वो फिर आपका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है अखिल भाई। फिर आपका ना, क्योंकि आपको अब यहाँ पे लाजमी हो जाएगा 3 तेज गेंदबाज को लेने ही लेने हैं, हर हाल में लेने हैं। अब आप नीतीश रेड्डी को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं ऑलराउंडर में, एज ऑलराउंडर, तो आप नीतीश रेड्डी को बाहर बिठा दीजिए, अश्विन को ले आइए। क्या ये गैम्बल खेलेगा इंडिया? ऐसे हो सकता है नीतीश रेड्डी भी खेले, सुंदर ना खेले, अश्विन ना खेले, जड्डू ना खेले, आकाशदीप खेल ले, सारे पेसर? नहीं, एक स्पिनर चाहिए आपको, क्योंकि बीच जो गलती भारत ने 2012 में की थी विनय कुमार को खिला के। नहीं, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वेयर एंड टियर दूसरे जो 2 दिन के बाद, तीसरा दिन जब आएगा ना मैच का, जो हम कहते हैं ना मूविंग डे होता है टेस्ट का, उस दिन फिर क्या पिच थोड़ा धीमा हो जाता है, और ऐसे में आपको स्पिनर चाहिए चाहिए। और जैसे आपने बताया स्मिथ का जो इशू रहता है, क्योंकि पता नहीं वो हिले हुए हैं, उस बल्लेबाज के पास गजब का टेम्परामेंट था, फुटवर्क था, लेकिन पता है क्या है स्मिथ के साथ ना दिक्कत ये आ रही है, क्योंकि वार्नर के रिटायरमेंट के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया कि उनको एज ए ओपनर ट्राई करें। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी जहां पे वो शमार जोसेफ ने 7 विकेट लिए थे, एज ए ओपनर ट्राई हुए, फेल हो गए। उसके बाद फिर उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया गया, नंबर 3-4 आए, वहां पे कुछ नहीं कर पाए। शेफील्ड शील्ड खेले, वहां पे 0 पर आउट हो गए, लगातार खराब परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस ऐसा था कि 10 के ऊपर का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, T20 टीम से ड्रॉप हो चुके हैं, वनडे टीम में कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे। स्मिथ अगली सीरीज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उनको खुद को नहीं पता, तो उनकी फॉर्म वाकई में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव और प्लस पॉइंट हो सकती है। यही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। थोड़ा मार दो भाई। लेकिन अखिल भाई, आपने जो 2-3 सवाल मुझसे पूछे थे कि
यार इंडिया क्या करना होगा। बैटिंग में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर रोहित और जायसवाल ही ओपन करते हैं, हम कंसीडर करके चल रहे हैं इस मैच में, तो रोहित को रन बनाने होंगे बॉस। अगर रोहित आउट हुए तो इंडिया कोलैप्स ना हो जाए, मुझे ये भी डर लग रहा है, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि पर्थ में 150 पे ही ऑल आउट हो गए थे, पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, तो वो भी कभी कभी जहन में रहता है। और ठीक है, आपने रन बना दिए, बेहतर विकेट हो गया था, पर्थ का विकेट थोड़ा अच्छा हो गया था सेकंड इनिंग में, तो इंडिया ने रन बना दिए। तो मेरा ये कहना कि यार रोहित अगर रन बनाते हैं तो इंडिया के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अगर रोहित का विकेट जल्दी चला गया तो फिर यू नेवर नो, इंडिया क्या पता 200 पे ऑल आउट हो जाए। तो इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी होगी, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि बुमराह को फिर से वही काम करना होगा, क्योंकि बुमराह नहीं चलते फिर हमारा काम रुक जाता है, ये भी सच्चाई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैचेज नहीं छोड़ने होंगे। स्लिप कैचेज बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि विराट ने कैच छोड़ दिया था, मुझे लगा था कि हाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कैचेज विन मैचेस हम हमेशा कहते हैं। 2-3 चीजें इंडिया को जो करनी होगी, और हल्के में नहीं लेना होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होना बस इंडिया को। एक्स फैक्टर में भी जैसे आपने कहा विराट ही होंगे, क्योंकि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं। और ये जायसवाल तो देखो मैंने पहले ही कह दिया, जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी ना, उससे पहले अखिल भाई मैंने 2 प्रेडिक्शन की थी, आप भी यहीं बैठे थे, हम भी यहीं थे, हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी यहीं थे। मैंने कहा था विराट के 400 आएंगे, एक आ चुका है, 3 रहते हैं। दूसरी वन चीज ये बोली थी कि जायसवाल को आप कम मत ताकि जायसवाल वो खिलाड़ी है जिनके पास वो धज्जियां उड़ा देंगे, और उन्होंने ऐसे किया। टोटली एग्री। तो 2 काम किए। ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी जिससे टीम इंडिया को थोड़ा रहना पड़ेगा डिफेंसिव। एक तो स्टीव स्मिथ का मुझे डर लगता है, बिकॉज एडिलेड में उनके आंकड़े भी ठीक ठाक हैं। और दूसरी चीज ये है कि भाई जब विराट रन बनाता, जैसे हम दोनों है ना, कोई एक अच्छा करता फिर वो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उनको ही पता है, क्योंकि उनके ऊपर भी इतना प्रेशर अखिल भाई जितना हमारे ऊपर था। भाई न्यूजीलैंड के साथ हम 3-0 से हारे तो पूरा हाहाकार हो गया था, हमें ऐसा लग गया था कि बहुत खराब टीम है इंडिया, तो बहुत ही खराब करियर डिफाइनिंग सीरीज भी होगी स्टीव स्मिथ के लिए। हाँ, करियर बचाना है तो बल्ला चलाना पड़ेगा, वरना फिर टाटा बाय बाय। ये आपने अच्छा बोला, करियर बचाना है तो बल्ला चलाना है। तो और दूसरी चीज ये भी था भाई, न्यूजीलैंड के साथ हम खेले थे ना कि भाई बहुत ही गंदी पिचेज थी, बहुत ही खराब पिचेज थी। वहां पर ऐसा था कि यार, वहां पर ऐसा था कि आप किसी गेंद पर आउट हो सकते हैं, अगर आपने 0 पर आए तब भी आउट हो सकते हैं, आप 100 बनाते तब भी आउट हो सकते हैं। सो मे बी यहाँ की पिचेज अच्छी हैं यहाँ पर, लेकिन वो बल्लेबाज रन बनाएगा जिनके पास थोड़ा सा वो कहते हैं गुर्दा होगा, थोड़ा 2-3 गेंदे खाएगा छाती वाती पे। भाई 30-40 बना दिए तो बंदा फायर कर देगा, लेकिन अगर आप 10-15 बना के आउट होते तो फिर आपके लिए कहने का डिसअपॉइंट होगा। लेकिन हाँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ 70-30 होने वाला कॉन्टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया 70% है, मैं अभी भी कह रहा हूं। यार मेरा दिल भी ऑस्ट्रेलिया 70% कह रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड भी ये कहता है ऑस्ट्रेलिया 12 खेले 11 जीते 1 हारे, लेकिन जो हारे हैं वो इसी साल आ रहे हैं, और अपना आखिरी मैच ही पिंक बॉल से वो आ रहे हैं। इंडिया 4 खेला है, 3 जीता है, 1 हारा है, और जो 1 हारा है वो इसी मैदान पे लेकिन अखिल भाई आपसे बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे होंगे, इनफैक्ट मैं देख भी रहा हूँ, क्योंकि कुछ बुमराह को एक्स फैक्टर बता रहे हैं, कुछ पंत को बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा भी ये निजी तौर पर कि भाई 5 टेस्ट हैं, ठीक है, क्या ये जो सेकंड टेस्ट है यही इस मैच का कहते हैं टर्निंग पॉइंट होगा? नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि अगर मान लीजिए इंडिया जब पहला टेस्ट जीत गया है तो क्या सीरीज जीत रहा है इंडिया पहला टेस्ट जीता है, कॉन्फिडेंस तो इंडिया का ही है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को कमतर नहीं आंकूंगा, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में वो बात नहीं है जो पहले थी। इंडिया सीरीज जीत रहा है, 3-1 से इंडिया सीरीज जीतेगा। अच्छा, 3-1 से मैंने पहले भी कहा था। WTC पक्का हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा ना फिर? हाँ, फिर ऑस्ट्रेलिया बाहर। अच्छा, न्यूजीलैंड ऑलरेडी बाहर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा, फिर जंग बचेगी इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका में, ठीक है। और पिंक बॉल टेस्ट बहुत हद तक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इंडिया हारा तो पिंक बॉल टेस्ट हारेगा, वरना फिर कोई मैच नहीं हारेगा। अच्छा, मतलब फिर क्लीन स्वीप भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का? नहीं, ड्रॉ हो सकते हैं मैच। मतलब ऐसा नहीं, इंडिया अगर हारेगा तो पिंक बॉल ही हारेगा। सिडनी की कंडीशन ऑलमोस्ट क्या, तो हमारे क्रिकेटर्स को रास आता है सिडनी में खेलना, मेलबर्न में खेलना, और स्पेशली गाबा में तो हमने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और गाबा में ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों में बहुत खराब रहा है। तो ये बहुत बढ़िया मौका, मैंने पहले भी कहा था, लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा। लेकिन वो तीनों मैचेस भी जैसे आपने नाम था ना, ब्रिस्बेन में भी होना एक मैच, मेलबर्न में भी, सिडनी में, तीनों मैच वहां पे ही बचे हैं। तो मजा आने वाला है दोस्तों, और सीरीज काफी जैसे मैंने कहा एक्साइटिंग होने वाली है। लेकिन प्लीज आप न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर बने रहिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपको बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए।